चलो बच्चों, हम लोग जो है आज साइंस पढ़ेंगे। विज्ञान देखो, विज्ञान एक बहुत बड़ी विषय है, समझे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसेंस रखना पड़ेगा। ए ध्यान दो धर, जो बच्चा मैट्रिक में इंटर में साइंस रखा होगा उसको तो बहुत फायदा होगा क्योंकि बहुत कुछ समझेगा। लेकिन जो बच्चा नॉर्मल आर्ट्स रखा होगा उसके लिए विज्ञान कमज़ोर हो जाता है ना। तो मैं फिर भी प्रयास करूंगा तुमको अच्छे से समझाया जाए, एक एक चीज को डिकोड किया जाए, समझाया जाए अच्छे से, ताकि तुम्हें साइंस समझ में आए और साइंस से डर न लगे। बच्चों को, आर्ट्स वाले बच्चों को हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो समझ आता है, विज्ञान में बहुत दिक्कत होता है। विज्ञान इसको टफ लगता है। तो टफ है नहीं, है आसान, बस उसको अगर समझे तो आप समझ जाएंगे। तो मैंने उन प्रश्न, जैसे अभी मैंने हिस्ट्री पढ़ाया, तो हिस्ट्री का जो PYQ है अभी पढ़ाया ना, इसी प्रकार में BPSC में जो पूछे गए प्रश्न हैं अलग अलग एग्जाम में, 26 में 25 में, तो उन सब का PYQ में इसका PDF से पढ़ाऊंगा। जो PDF मैंने एक PDF भेज भी दिए हैं कुछ लोगों को, तुम लोगों को भेज दिए, तुम लोगों को भी हाई लिख के मैसेज करना, भेज देंगे। ठीक, पता नहीं किस नंबर है, बोलना, भेज देंगे। चलो फिलहाल टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक सवाल देखो, किसी तंत्र की हीट कंटेंट क्या कहलाता है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, और सवाल होश उड़ाने वाला सवाल सब है। तो होश उड़ाने वाला शुरू में रहता है, होश उड़ाने वाला बाद में समझ जाओगे तो लगेगा ये कितना आसान है। देखिए, तो कोई तंत्र है, तंत्र जानते हो, तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्र मतलब कि हीट कंटेंट को क्या कहते हैं। जो कोई सिस्टम है उसका जो हीट कंटेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी। अब तुम्हारे अंदर आकर सर इंथैल्पी क्या है, देखो ENTHALPHY, इंथैल्पी। देखो तो कुछ क्वेश्चन लिखो भी, लिखते जाओ। देखो, किसी को लिखाते हैं, किसी तंत्र की हीट कंटेंट को क्या कहते हैं, किसी तंत्र की हीट कंटेंट को क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। देखो है ना, अब मैं इंथैल्पी का मतलब समझाऊंगा। देखो, किसी तंत्र की हीट कंटेंट को क्या कहते हैं, इंथैल्पी। इंथैल्पी कहते हैं। देखो, देखिए, देखो ENTHALPY, ENTHALPY, इंथैल्पी। क्या बोलेंगे, इंथैल्पी। देखो ये क्या होता है, देखो इंथैल्पी दो शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस थैल्पिन। थैल्पी, इन का मतलब होता है अंदर, इधर ध्यान दो, इन का मतलब अंदर, EN, और थैल्पिन का मतलब होता है गरम देना। जब अंदर में गरम करते हैं ना, किसी चीज में तंत्र में कितना गर्मी को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना इसमें गर्मी है, कोई भी चीज में कितना गर्मी है उसको किससे नापते हैं, इंथैल्पी से, समझे। तो इंथैल्पी का मतलब होता है अंदर की ऊष्मा। किसकी ऊष्मा, भीतर संग्रहित ऊष्मा, जो अंदर में कितना, जैसे मान लो एक सपोज करो कि, जैसे देखो बताते हैं, जैसे ये पावर बैंक है मेरे पास, देख रहे हैं, ये पावर बैंक 10 साल पुराना है, फट गया है, 30,000 mAh का पावर बैंक है। तो इसके अंदर 30,000 mAh का उष्मा इसको स्टोर कर सकता है। ये इसकी इंथैल्पी हुई। क्या हुई, इंथैल्पी। आया, कितना हीट ये अंदर में रख सकता है, कितना उष्मा ये अंदर में रख सकता है, ये क्या कहलाता है, इंथैल्पी। तो इसलिए सवाल कहा गया है, किसी भी तंत्र की किसी भी तंत्र की हीट कंटेंट क्या कहते हैं। चलो नोट में लिखो, इंथैल्पी का अर्थ होता है अंदर की ऊष्मा। इंथैल्पी का अर्थ होता है अंदर की ऊष्मा। इंथैल्पी का अर्थ होता है अंदर की ऊष्मा। ठीक है, अंदर में कितना ऊष्मा है उसे क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। कोई दिक्कत, समझ आया जी। इंथैल्पी समझ आया क्या होता है, क्या अंदर की उसमें क्या कहते हैं, इंथैल्पी। अभी मैं मिक्स्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, आगे लिखो,
पौधों का तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है? पौधों का तनाव हार्मोन, देखो पौधों का तनाव हार्मोन वो हार्मोन जो पौधों को टेंशन देता है, तनाव देता है, पत्तियों को मुरझाता है, वह हार्मोन जो पौधों की पत्तियों को मुरझाता है, तनाव हार्मोन। आंसर लिखो ए बी ए। ए बी ए, देखो ए बी ए होता है एब्सिसिक एसिड। मैं लिख लो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। देखिए एब्सिसिक एसिड, तो ये क्या करते हैं ध्यान दो बच्चों। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो पौधे के विकास को रोकता है, पौधे का तनाव टेंशन हो देता है। तो पौधा को टेंशन कौन देता है? ए बी ए। समझे? समझे बात? तो पौधों को मुरझाने का काम कौन करता है? नोट में लिख लो, नोट में लिखिए ए बी ए पौधों को मुरझाता है और विकास को रोकता है, इसीलिए इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। ए बी ए पौधों के को मुरझाता है और विकास से रोकता है। ए बी ए पौधों के विकास को रोकता है और समझे पौधों के विकास को क्या करता है? रोकता है। समझे? इसे कहते हैं ए बी ए। अब पत्तियों को मुरझाता है, लिखा पत्तियों क्या करता है? पत्तियों को मुरझाने का काम करता है कौन? ए बी ए, एब्सिसिक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अच्छा बताइए, मैंने एक सवाल पढ़ाया था, बताओ तो तुम बताओ जी, पढ़ाया हुआ है। कौन सा हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन करता है? हाँ, मतलब कोशिका को बांटता है, कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। लिखिए पौधों का कौन सा हार्मोन कोशिका को विभाजन करता है? पौधों का कौन सा हार्मोन कोशिका को सेल डिवीजन करता है, कोशिका को बांटता है? पौधों का कौन सा हार्मोन, पौधों का कौन सा हार्मोन, पौधों कौन सा हार्मोन कोशिका को बांटता है? कौन कोशिका को बांटता है? लिखो आंसर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मत भूलिएगा। समझे? तो साइटोकाइनिन क्या करता है बाबू जी? कोशिका को डिवाइड करता है, बांटता है। आया समझ में? दिक्कत बोलो। तो कोशिका कौन बांटता है बुआ? साइटोकाइनिन। चले बताइए, अगला सवाल लिखो। मानव की आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा होता है? मानव की आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा होता है? मानव की आंतों में कौन सा विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा होता है? मानव की आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा होता है? ठीक है, वो कौन सा हार्मोन? देखिए ऐसे लिखो, इसमें जो बेसिकली आएगा वो विटामिन के, विटामिन के। समझे? तो विटामिन के क्या करता है? वो जीवाणु बनाता है। ध्यान दो, विटामिन के जो है, ध्यान रखना, मानव के पेट में जो बैक्टीरिया होता है ना, वही बनाता है। समझ आया क्या? विटामिन के का साइंटिफिक नेम बताओ। वैज्ञानिक नाम क्या है? ये सब पढ़ाए हुए हैं, कोई देख के बताओ, देख के बताओ। विटामिन के का साइंटिफिक नेम पढ़ाए हुए हैं, देखो उल्टा करके सब पढ़ाए हैं। और विटामिन के जो होता है फॉ से नाम है, फाइलोक्विनोन। और विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। क्या करता है? रक्त का थक्का भी जमाता है। कौन? विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग करता है। क्या है विटामिन के का नाम बताओ? मिला रे, बोलो। लिखिए 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 लिखिए, आप लोगों ने पता, लिखो लिखो विटामिन, लिखो विटामिन के का साइंटिफिक नेम, लिखो लिखो विटामिन के का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो विटामिन के का
साइंटिफिक और वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनॉन, 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 फाइलोक्विनॉन। समझे? क्या बोलेंगे बाबू? फाइलोक्विनॉन। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐ समझे? तो फाइलोक्विनॉन जो होता है, इधर ध्यान दो, ये फाइलोक्विनॉन पेट में बैक्टीरिया के थ्रू, किसके थ्रू बनता है? बैक्टीरिया जानते हो ना क्या होता है? बैक्टीरिया जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु बनाता है। अच्छा, अगर ऑप्शन में विटामिन के ना हो, ऑप्शन में विटामिन बी हो तो बी मारना, लिख लो और लिखिए, लिखो नोट, कुछ कुछ विटामिन बी लिखो, कुछ विटामिन बी भी बैक्टीरिया के द्वारा बनते हैं। कुछ विटामिन बी भी क्या होते हैं? बैक्टीरिया के थ्रू बनते हैं। कुछ कुछ विटामिन बी जो होते हैं वो भी बैक्टीरिया के थ्रू बनते हैं, मतलब पेट में उसका भी निर्माण कौन करते हैं? बैक्टीरिया। अगर दोनों हो ऑप्शन में तो विटामिन के मारेंगे। क्या मारेंगे? समझे? आगे लिखिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन की हेल्प करता है? के लिख लो, लिखो, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाता है। समझे? तो विटामिन के रक्त का क्या करता है? थक्का जमाता है। अगर आपसे पूछे तो बताइए। ठीक है, तो रक्त का थक्का कौन जमाता है? विटामिन के करता है, रक्त का थक्का जमाता है। और कुछ विटामिन बी भी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया फुल्ली? चले, अब देखिए बच्चों, आगे थोड़ा समझो, आगे क्या है। अच्छा, कौन सा तत्व विटामिन रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है? बताओ कौन सा तत्व। लिखो, क्वेश्चन ये भी पूछा गया, लिखो, कौन सा तत्व रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? कौन सा तत्व रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? आंसर लिखो, आंसर लिखो कैल्शियम, आंसर लिखो कैल्शियम, आंसर लिखो कैल्शियम, सी ए का मतलब कैल्शियम। रक्त का थक्का जमाने में कौन हेल्प करता है? कैल्शियम, कैल्शियम। क्या बोला जी? कैल्शियम क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। कोई दिक्कत? आया समझ में? क्या बोले? रक्त का थक्का कौन जमाता है? कैल्शियम। ठीक है, याद हो गया? क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। चलो ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखिए, किस जीव में अस्थि मज्जा, बोन मैरो, BONO, बोन मैरो नहीं होता है? किस जीव में बोन मैरो नहीं होता है? देखो, बड़ा बढ़िया सवाल है। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा नहीं होता है? ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो 4, चिड़िया, मछली, छिपकलियाँ और चूहा। चिड़िया, मछली, छिपकली, चूहा। मछली में बोन मैरो नहीं होता है। क्या बोला? मछली में क्या होता है? बोन मैरो नहीं होता है। सुनो, देखिए, इसका आंसर होगा मछली। क्या होगा? मछली मार लो। देखो, मछली में क्या होता है? अस्थि मज्जा पूरी तरह अनुपस्थित होता है। मछली में बोन मैरो नहीं होता है। चिड़िया में थोड़ा होता है, थोड़ा सा। समझे? छिपकली में होता है और चूहा में भी होता है बोन मैरो। किस में नहीं होता है? मछली में अस्थि मज्जा नहीं होता है। ऐसा में क्या बोले? अस्थि मज्जा नहीं होता है। क्वेश्चन पूछे किस में नहीं होता अस्थि मज्जा? मछली में। अगर एक टिक करना हो तो मछली मारना। अगला सवाल लिखो, लिखिए, आगे लिखो। अच्छा, बोन मैरो क्या होता है? कोई बताओ। बोन मैरो जानते हैं तुम लोग? बोन मैरो हड्डी नहीं,
हाँ, क्या होता है? देखिए, देखो दिखाते हैं, सुनिए। यहाँ देखो, यहाँ देखिए बच्चों, ये इधर ध्यान से फोटो दिखाते हैं। हड्डी के अंदर ये जो देख रही है वाला, ये क्या है? बोन मैरो। ये बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो किस में नहीं होता है? मछली में। मछली में बोन मैरो नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। आगे लिखिए बच्चों, मानव का कान कितना हर्ट से कितना हर्ट तक सुन सकता है? मानव का कान कितना हर्ट से कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है? देखो, कितना हर्ट्ज, हर्ट के ऊपर रेप जो हर्ट्ज तक सुन सकता है मानव का कान। देखिए, जो मानव कान है ना, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। कितना? 20 हर्ट्ज, हर्ट हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। समझे? कितना से कितना तक? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। कौन? उससे कान, उससे भी से नहीं सुन सकता है। समझे? लेकिन हाँ, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो 20,000 से ऊपर को भी सुन सकता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो 20,000 से नीचे वाले को भी सुन सकता है। जैसे कुत्ता, कुत्ता 20,000 से नीचे वाले को भी सुन सकता है। बहुत कम साउंड में सुन जाएगा कुत्ता। बिल्ली सब, कुत्ता बिल्ली सब कम साउंड को भी सुन जाएगा। इसे बोलते हैं, जो जो सुनने वाला साउंड होता है उसे बोलते हैं ऑडिबल। क्या बोलते हैं? ऑडिबल, मतलब सुन सके छी। 20 हर्ट्ज से लेकर कितना हर्ट्ज तक? 20,000 हर्ट्ज तक। एक होता है इनऑडिबल, अश्रवणीय। लिखो, लिखिए तो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को ऑडिबल कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 तक के वर्ड को ऑडिबल कहते हैं। हर्ट्ज के साउंड को ऑडिबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिबल। AUDIBL, इसे लिखो, ऑडिबल साउंड। 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के वर्ड को क्या कहते हैं? ऑडिबल। इसे हिंदी लिखो, श्रव्य धातु। श्रव्य धातु, श्रव्य धातु। श्रव्य धातु। क्या समझ आया? हाँ, कोई दिक्कत? आप लिखो 20 हर्ट्ज से कम। देखो, 20 HZ हर्ट्ज से कम के साउंड को हम लोग इंफ्रासाउंड, अश्रव्य, अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इंफ्रासाउंड, INFRASOUND, इंफ्रासाउंड, INFRA, इंफ्रासाउंड, SOUND, इंफ्रासाउंड। तो इसको, ये जो इंफ्रासाउंड होता है वो 20,000 से क्या होता है? कम। इसे हिंदी में कहते हैं अपश्रव्य। क्या बोलते हैं? अपश्रव्य। समझे? क्या बोलेंगे जी? अपश्रव्य। तो कितना से कम कहेंगे? 20 हर्ट्ज से कम। जैसे एग्जाम्पल, जैसे भूकंप और वेल की आवाज। एग्जाम्पल जैसे लिख लो, जैसे भूकंप और वेल की आवाज। भूकंप और वेल की आवाज। भूकंप और वेल की आवाज। भूकंप और वेल की आवाज जो होता है वो क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। भूकंप की आवाज हम नहीं सुन सकते हैं। और वेल, वेल मछली जो बोलेगा उसकी आवाज भी नहीं सुन। क्यों? क्योंकि 20 हर्ट्ज से क्या होगा? कम। अब क्या होगा? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर क्या होगा? इसे क्या बोलते हैं? लिखो, लिखिए, 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर साउंड होता है उससे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, प्राश्रव्य। 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। जैसे चमगादड़ की आवाज, चमगादड़ की आवाज कितनी है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। हाँ, अल्ट्रासाउंड,
अल्ट्रासाउंड, इसे बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। समझे? तो 20,000 से ऊपर जो होगा क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे कोई दिक्कत समझाया जी? अल्ट्रा 3 समझ आ गया। एक होता है, पूरी बात समझो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो उसको मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है? तो वो क्या कहेगा? ऑडिबल, मतलब श्रव्य। जिसको 20,000 20 हर्ट्ज से कम वो क्या कहलाएगा? इन्फ्रा, INFRA, इन्फ्रासाउंड। एक होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य, हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य। तुम्हें समझ आ गया बढ़िया से? हाँ, फुल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। थायरोक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है। देखो, थायरोक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से पाया जाता है। देखो, थायरोक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है। थायरोक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से पाया जाता है। देखो, थायरोक्सिन के बारे में समझो। क्या लिखा? थायरोक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से पाया जाता है। देखो, ये जो देख रहे हो ये वाला, ये होता है थायराइड, थायराइड ग्रंथि। इसी से निकलता है थायरोक्सिन। समझे? ध्यान रखना, थायराइड से क्या निकलता है? थायराइड, थायराइड ग्रंथि से, लिखो थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलता है। ध्यान समझो पूरी बात, सुनिए। कौन ग्रंथि है? कौन ग्रंथि है? थायराइड। इससे क्या निकलता है? थायरोक्सिन। पूरी कहानी समझो। इस ग्रंथि का काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन निकालना। लेकिन जब आयोडीन कमी हो जाता है ना, तो ये थायरोक्सिन नहीं बना पाता है। जब इसीलिए ये बीमारी अक्सर किसके पास होता है पता है? पहाड़ वाले इलाकों के पास। देखो, पहाड़ पर जो लोग रहता है उसको घेंघ लग जाता है, ऐसे घेंघा। क्यों होता है कोई बताओ? नमक की कमी होती है। पहाड़ पर नमक तो मिलेगा नहीं, नमक मिलेगा समंदर में, जमीन पर। तो 6-6 महीना में शॉपिंग करता है, एक बार उतरता है 6 महीना में। तो नमक खरीदा फिर लेके गया, तो पूरा भर साल उसको नमक मिलता नहीं है। तो पहाड़ी वाले लोगों को क्या होता है? इसी तरह घेंघा होता है। क्या होता है? घेंघा या ग्वाइटर या गलगंड कहते हैं इसे। क्योंकि वहां पर लोग रहते हैं ऊपर में, महीनों हो जाता है उसको निकलते हुए नीचे में, जो बड़े बड़े पर्वत में। इसलिए क्वेश्चन पूछता है किस लोगों को ये घेंघा वाला बीमारी कैसे किसको होता है? पहाड़ी वाले क्षेत्रों के लोगों को। समझाया? नोट में लिखिए, लिखो लिखो। पहाड़, अक्सर पहाड़ में रहने वाले लोगों को घेंघा नमक बीमारी होती है। घेंघा मतलब ग्वाइटर नमक बीमारी होती है। अक्सर पहाड़ पर रहने वाले लोगों को घेंघा, घेंघा मतलब घेंघा नामक बीमारी होती है। समझे? अच्छा बताओ, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम? लीवर। वेरी गुड। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। लीवर को और क्या कहते हैं? यकृत। वेरी गुड। लीवर को कहते हैं यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि पोएस है, पीनियल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? मस्तिष्क में होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल, पीनियल ग्रंथि। पिट्यूटरी ने, पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि।
समझे? एक बार लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिखो एक लाइन में। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। सबसे बड़ी लीवर होती है, यकृत होती है, और सबसे छोटी क्या होती है? पीनियल, ये ब्रेन में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? प्याज में पाया जाने वाला यौगिक जो अश्रुओं ग्रंथि को उत्तेजित करता है वो है, प्याज में पाया जाने वाला यौगिक जो अश्रु ग्रंथि मतलब जो टीयर ग्लैंड होता है उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको उत्तेजित करता है ना, उसको उत्तेजित करता है। प्याज में पाया जाने वाला यौगिक जो अश्रु ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो कौन सा यौगिक होता है जो प्याज में होता है जिससे हम लोग आंख में आंसू आ जाते हैं? प्याज छीलोगे ना, आंख में क्या होता है? आंसू। आखिर क्यों होता है आंसू? कौन सा कंपाउंड उसमें रहता है प्याज में, आंसू आ जाता है? तो आंसर लिखो, लिखिए एलील सल्फाइड यौगिक, एलील सल्फाइड यौगिक, एलील सल्फाइड यौगिक होता है। समझे? एलील सल्फाइड यौगिक, ये बहुत आसान सवाल है, समझे? ध्यान सुनिए, जो अनियन होता है प्याज, इसमें क्या होता है? एलील सल्फाइड कंपाउंड, कंपाउंड मतलब यौगिक होता है जिससे आंख से क्या निकलता है? आंसू। जो टीयर ग्लैंड होता है, टीयर ग्लैंड अश्रु ग्रंथि, वो स्टिमुलेट होती, उत्तेजित हो जाती है। जब उत्तेजित होगी तो आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है प्याज में? एलील, ए लोहर्सी का ली, ल, एलील सल्फाइड, सौ आधा लो, फॉगर फाइड यौगिक। क्या बोलेंगे? एलील सल्फाइड यौगिक। याद रहेगा जी? हरिओम। एलील सल्फाइड यौगिक। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल लिखो। हीरे कैरेट में मापा जाता है, एक कैरेट में कितना ग्राम होता है? लिखो, एक कैरेट का कितना, एक कैरेट में कितना का वजन कितना होता है? देखो, हीरे कैरेट में मापे जाते हैं, तो एक कैरेट का वजन कितना होता है? बड़ा टफ क्वेश्चन है, नहीं पता होगा। हीरा को ना अक्सर किसे मापता है? कैरेट में। तो एक कैरेट का वजन कितना होता है? तो लिखो, ऐसे लिखो 200 मिलीग्राम, मिलीग्राम। एक कैरेट का वजन कितना होता है? 200 मिलीग्राम। एक कैरेट का वजन कितना होता है? चलो 200 मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम बाबू? 200 मिलीग्राम। देखिए 200 मिलीग्राम को 0.2 ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैकेट में लिख लो 0.2 ग्राम। 200 मिलीग्राम को कहते हैं 0.2 ग्राम। 200 मिलीग्राम क्या बोलते हैं? 0.2 ग्राम। क्या देगा? कितना बाबू? सोचो, एक ग्राम, एक मतलब 2 ग्राम का कितना वैल्यू होता है? जब 1000 ग्राम होता है तो 1 किलो होता है। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। आधा किलो में 500 ग्राम, एक पौवा में 250 ग्राम। एक पौवा में कितना होता है? 250। आधा किलो में 500 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम। सोचो, एक कैरेट जो होता है 0.2 ग्राम होता है, कितना कम। उसी को शॉर्ट में बोलते हैं, उसी को बोलेंगे 200 मिलीग्राम। क्या बोलेंगे? 200 मिलीग्राम। याद रहेगा? तो नया सवाल सब है, इस समय मतलब बच्चा फंस जाएगा, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बच्चा सोचता नहीं हो ये सब कहीं प्रश्न पूछ लेंगे, पूछा है बीपीएससी। हाँ चलो, तो बता जे, यू टेल मी, बताओ प्याज में क्या हो जिससे आंख में आंसू आता है? एलील सल्फाइड यौगिक। ठीक है, तुम बताओ, एक जो एक कैरेट होता है इसमें कितना ग्राम होता है? 200 ग्राम। देखो 200 ग्राम में पहुंचा दिया। 200 मिलीग्राम, 200
अरे 200 ग्राम 200 मिलीग्राम में फर्क है। 200 मिलीग्राम मतलब 0.2 ग्राम होता है। तो पढ़ने पर ध्यान दो। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखो। सीमेंट निर्माण मिश्रण लिखो। सीमेंट निर्माण मिश्रण, सीमेंट निर्माण मिश्रण। मैं क्या लिखो? क्लिंकर, क्लिंकर। सीमेंट निर्माण मिश्रण मैं क्या लिखो? क्लिंकर में CaSO4 डॉट 2H2O मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। लिखो, सीमेंट निर्माण मिश्रण क्लिंकर में CaSO4 डॉट लिखा डॉट 2H2O बैग में लिखो जिप्सम, इसे बोलते हैं जिप्सम मिलाया जाता है। क्यों? जिप्सम को क्यों मिलाते हैं? मतलब जो सीमेंट निर्माण होता है ना, तो उसमें जिप्सम क्यों मिलाते हैं? देखो ऐसे लिखो, सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए, सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए, सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए क्या बोले? देखो, सीमेंट के जमने की दर, जमने की दर क्या हो जाए? घट जाए। सीमेंट जल्दी ना जमे इसलिए, समझे? अगर जिप्सम को सीमेंट में नहीं मिलाएंगे, सपोज करो, इधर ध्यान दो, जिप्सम को सीमेंट में तो थोड़ा भी पानी मिलेगा, पानी लगेगा, सीमेंट पत्थर हो जाएगा। ए ध्यान दो, सीमेंट का खूबी होता है, वैसे भी हो जाता है पत्थर जल्दी। सीमेंट धरती की तरफ अगर रख दोगे, नीचा में रख दोगे ना फर्श पे, तो नीचे वाला सीमेंट जम जाएगा। क्यों? क्योंकि नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो थोड़ा सा उसमें क्या मिलाते हैं? जिप्सम, कि जल्दी पत्थर ना हो। जल्दी पत्थर, सीमेंट में थोड़ा भी पानी अगर देखते होगे, पानी पड़ा तो कुछ देर बाद क्या होता है? वो ढेपा बन जाएगा, ढेपा। फिर सीमेंट को फेंक दो, कोई काम का नहीं। तो इसीलिए इसमें मिलाते हैं जिप्सम, ताकि वो ढेपा कम बने। ढेपा क्या बने? गलती से पानी अगर चला भी गया तो थोड़ा देर से बने। समझे? समझे बात? तो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य ये होता है कि सीमेंट कठोर ना बने। क्या बोले? सीमेंट कठोर ना बने, पानी के संपर्क में आने पर वो ढेपा ना बन जाए। ढेपा को बनने से रोकता है थोड़ी देर के लिए। कौन? ढेपा तो बनबे करेगा, लेकिन दर को क्या करता है? थोड़ा कम कर देता है। इसीलिए सीमेंट में क्या मिलाते हैं? जिप्सम। समझ आया? लिख नोट में लिखो तो। सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि पानी के संपर्क में आते ही सीमेंट तुरंत सख्त हो जाता है। क्योंकि 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 पानी के संपर्क में आते ही सीमेंट तुरंत सख्त हार्ड हो जाता है। समझे? लिखो, लिखो, जिप्सम सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। सीमेंट जिप्सम सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। क्या बोले? अच्छा, तब ही ना देखते लेबर सब देखते होगे, पहले पानी देते हैं, पानी में क्या देते हैं? बोरा फाड़ के देते हैं ना जी। अगर देगा तुरंत ठेपा बन जाएगा, तो समय लगता है, तुरंत नहीं बनेगा। तो गौर करना, समय लेगा। क्यों समय लेता है? क्योंकि तो समय तुमको मिला, टाइम है, उसी में मिला लो, मिक्स कर लो, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगा। तुम देखते होगे, नोटिस करते होगे, ध्यान दोगे तो समझ मार कि सीमेंट में लेबर जो था पानी डालता है तो तुरंत ढेपा नहीं बन जाता है। तो ऐसे ऐसे उसको लेबर मिलाता है, क्या करता है? मिलाता है, फिर उसको उठाता है,
फिर इसमें डालता है, जैसे इसमें डाले हैं, पायाम डाला है ना जी, पायाम धीरे धीरे टाइट होगा, नहीं तो क्या होगा, टाइट एक ही बार टाइट हो जाएगा, नहीं, एक बार टाइट नहीं होगा, उसमें समय लगेगा, क्या लगेगा, अगर जिप्सम सीमेंट में जिप्सम नहीं मिलाएगा तो तुरंत पत्थर बन जाएगा, तो फिर मिस्त्री को मिलाने का, लेबर को मिलाने का टाइम मिलेगा, पानी पड़ा पत्थर, पानी पड़ा पत्थर हो गया, ले पाए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्या मिलाते हैं, जिप्सम, समझ आया, तो जिप्सम का फॉर्मूला याद करना, CaSO4.2H2O, 2H2O, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O, लिखो, ये भी लिख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट मतलब बिंदु 1/2H2O, CaSO4 डॉट 1/2H2O, CaSO4 डॉट 1/2H2O, ठीक है, ये किसका होता है, इसका यूज किस में करते हैं, हड्डी तोड़, हड्डी को टूट गया तो प्लास्टर में, और मूर्ति को जोड़ने में, मूर्ति को जोड़ने में, तो मूर्ति को जोड़ने में, और किसको, और जी हड्डी को अगर पुटियों से यूज होती, ठीक, सुनाया, चलिए आगे लिखिए अगला सवाल, से बहुत आसान सवाल, लेकिन नहीं समझोगे तो बहुत टफ लगेगा, लिखिए बच्चों, हीटर की कॉइल बनी होती है, हीटर जो होता है, हीटर की कॉइल बनी होती है, इनसे लिखो किसका, हीटर कॉइल किस धातु का बना होता है, बताओ जी, नहीं नहीं, टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन या नाइक्रोम, देखो टंगस्टन और नाइक्रोम, नाइक्रोम या टंगस्टन का, तो हीटर कॉइल दो चीज बना होता है, एक तो नाइक्रोम का बना होता है, दूसरा टंगस्टन का बना होता है, नाइक्रोम और टंगस्टन किसका बना होता है, हीटर की कॉइल, समझे, द हीटर कॉइल इज मेड अप ऑफ, किसका बना था वो, हाँ, टंगस्टन, टंगस्टन और किसका, नाइक्रोम, 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 नौ का ना ई, क्रोम को लिख के नीचे मेरे, नाइक्रोम, कोई दिक्कत है जी, क्या लिखे, हाँ, आगे बढ़े, लिखिए अगला, आगे लिखो, किस सिद्धांत के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है, किस सिद्धांत के नियम पर, किस सिद्धांत के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन पास्कल लॉ, हाँ बेटा बोलो, देखिए देखिए, तुम देखते होगे अक्सर, इधर ध्यान समझो थोड़ा सा, देखिए आप नोटिस करेंगे ब्रेक मारते हैं और गाड़ी में चक्का में ब्रेक लग जाता है, मारते हैं ना जी, आप ब्रेक में तुम देखोगे बड़ा बड़ा जो ये अभी, हाँ देखिए, देखो ब्रेक मारे यहाँ पर, चक्का पे लगा, ब्रेक मारा यहाँ पर, चक्का पे लगा, तुम सोचो जरा, ऐसे यहाँ ब्रेक मारे चक्का पर, तो ये जो लगता है ना, वो लगेगा, वो किस पर काम करेगा, किस नियम पे काम करेगा, पास्कल के नियम पर, किसके नियम पर, ऐसे लिखो,
पास्कल के नियम पे काम करता है। पास्कल लॉ लिखो। पास्कल एक वैज्ञानिक थे। पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिस पर काम करता, जिस जिस पर क्या लगेगा, नियम लगेगा, हाइड्रोलिक। समझे? कोई दिक्कत? हाँ, याद है जी? चलो, अब तो कुछ कुछ अम्ल पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है। जैसे टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक होता है। अंगूर में, एक बार लिख लो, वैसे लिख लीजिए, इसे एग्जाम खूब आता है, लिख लो। देखो टमाटर में जो होता है, टमाटर में लिख लीजिए आप लोग, होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड लिखो। अंगूर, अंगूर में और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर और अंगूर में, किसमें? अंगूर में और इमली में क्या? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। लिखो संतरा में सिट्रिक अम्ल। नींबू संतरा लिखो, नींबू संतरा आंवला लिख लो, तीनों में। नींबू, संतरा और आंवला, खट्टे फलों में खासकर सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, ठीक है, देख लिए। नींबू संतरा आंवला में क्या होता है? सिट्रिक या साइट्रिक। आगे लिखो दूध दही में लैक्टिक अम्ल। दूध दही में होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड होता है किसमें? दूध दही में होता है लैक्टिक अम्ल। क्या लिखा? ओहो, लाइट मारो, लाइट मारो, लिख लिया। आगे लिखो बासी मक्खन में, एग्जाम नया सवाल है, ब्यूटरिक अम्ल। देखो बासी मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। आधा ब, यद्रु का यू, रोहर्षि का री, टॉर्सी का, ब्यूटेरिक अम्ल। ब आधा ब, यद्रु का यू, ब्यूटेरिक, टॉर्सी का टी, रोहर्षि का री, क, ब्यूटरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ब्यूटरिक अम्ल किसमें होता है? बासी मक्खन में। याद रहेगा जी? तो बासी मक्खन में क्या होगा? ब्यूटरिक अम्ल, बोलो ना। बासी मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल। एक चीज लिख लो और यार, लिखो, लिखो मधुमक्खी के डंक में, चुट्टी के डंक में, मेथनोइक या फॉर्मिक दोनों होता है। मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में जो होता है, मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, नेटल के पौधा में, तीनों में, इसे बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल। वैज्ञानिक नाम फॉर्मिक अम्ल, इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, समझे? क्या कहेंगे? फॉर्मिक अम्ल भी कहेंगे। समझ आया? क्या कहेंगे बउआ? फॉर्मिक अम्ल। समझ आ गया फुल्ली? चलो, तो इन सबको रिवाइज करो, जरूरी होता है। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल। तो बढ़िया से पढ़ने पर ध्यान दो। ये समझ आ गया? अब बात करते हैं कौन सा यंत्र किस चीज को बदल, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो आया? जैसे मैं सवाल पूछूंगा, सपोज करो एक सवाल, जैसे माइक्रोफोन है ना मेरे पास, ये कौन फोन है? माइक्रोफोन किसको किससे बदलता है? ये कौन है मेरे हाथ में, क्या है? माइक है ना जी? ये क्या है? माइक्रोफोन यही होता है, माइक। ये, इसमें हम क्या दे रहे हैं? और इसमें हम क्या दे रहे हैं? आवाज। क्या दे रहे हैं? आवाज को किसमें बदल दे रहा है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में। किसमें? विद्युत सिग्नल में। तो माइक्रोफोन क्या करता है? आवाज को विद्युत सिग्नल में बदल देता है। समझ आया? क्या बोले जी? जो ध्वनि होती है उसको विद्युत इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। लिखो, ठीक है, देखो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ध्वनि यानी आवाज यानी साउंड, ध्वनि वैज्ञानिक को आवाज यानी साउंड को
इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आप लोग जो मोबाइल में जा रहा है, जो मोबाइल में जा रहा है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हो गया। और ये हम जो दे रहे हैं आवाज़, बोल रहे हैं हम, मैं जो बोल रहा हूँ ये हुआ आवाज़, साउंड, ध्वनि। तो ध्वनि को किसे बदलता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में। अच्छा, इसका उल्टा कौन करता है बोलो? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल को, अच्छा स्पीकर से क्या निकलता है बोल लास्ट में? आवाज। लास्ट में क्या निकला? आवाज। आवाज किससे निकला? इलेक्ट्रिक सिग्नल से। लिखो, लिखे लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर लिखो, इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। जो लाउड स्पीकर होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है, साउंड में बदलता है। समझे? तो लाउड स्पीकर इसका उल्टा काम करता है। चलो समझ आ गया? तो जो लाउड स्पीकर जो लास्ट निकलेगा, निकलेगा क्या लास्ट में? आवाज। किससे निकलेगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल से। ये माइक्रोफोन क्या करेगा? साउंड को जो मुंह से निकल रहा है उसको मोबाइल में घुसा रहा है, मोबाइल में घुसा रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब मोबाइल से निकल रहा है स्पीकर में, मोबाइल में स्पीकर है ना जी, तो मोबाइल में तो इलेक्ट्रिक सिग्नल हुआ, उसको किससे बदल रहा है? साउंड में। तो समझ आ गया? अच्छा, सोलर सेल किसको किससे बदलता है? जो सोलर सेल, हाँ, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। समझे? सोलर सेल लगा है ना जी रोड पे, तो दिन भर चार्ज होता है, प्रकाश, और उसको किससे बदलता है? बिजली। तो लिखो, देखिए सोलर सेल, देखिए सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझे? क्या बोला? सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिए अगला सवाल। अच्छा, बल्ब क्या करता है बोलो? प्रकाश में, हाँ, उल्टा। लिखो, लिखो बल्ब। बल्ब को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश से बदलता है। बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश से बदलता है। लिख लिया? आगे लिखे, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर लिखो, एगो लिखो विद्युत मोटर लिखा, एगो लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो डायनेमो, इसके नीचे लिखो डायनेमो। दोनों में अंतर समझो, इन दोनों को ट्रिक से बताते। देखो डायनेमो नीचे लिखो, एक लिखो डायनेमो। इन दोनों उल्टा पुल्टा काम, यही दोनों एक दूसरे को उल्टा। ट्रिक से याद कर, देखो ला देखो, यहाँ देखो डायनेमो में क्या आया? तो का डा य, तो य को पकड़ो, य को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखो ट्रिक सीखो, डायनेमो लिखते हैं, दो आका डा य नेमो, तो य को पकड़ो, तो ऐसे ट्रिक से बता रहे हैं, कभी भूलोगे नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है? उल्टा, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर। आया? तो डायनेमो वाला लिख लो, डायनेमो का उल्टा कर देना। डायनेमो, डा य होगा इन है, डायनेमो। डायनेमो में लिखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा किस में? ऊर्जा में। और ये क्या कहते हैं, अब मोटर उल्टा करेगा, डायनेमो को उल्टा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या लिखा? विद्युत ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा में। कौन? मोटर। अब बैटरी किसको किस में? बैटरी में रसायन होता है, बैटरी से क्या मिलता है? बिजली। तो लिखो बैटरी, लिखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बैटरी लिख लो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। समझे? कोई दिक्कत? लिखिए बैटरी,
क्या लिखा, बैटरी। बैटरी किसको किस में, हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। ये सब कन्वर्ट तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत, ब्लैक बॉडी को रिवीजन कर लो, रिवीजन लो, कॉपी लो, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते, देखो फटाक से, देखिए फटाक से रिवीजन, 10 मिनट के अंदर देखो रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। देखो, किसी तंत्र की हीट काइंड क्या कहते हैं, इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इंथैल्पी का मतलब होता है अंदर की उष्मा, अंदर की उष्मा, अंदर में कितना उष्मा जमा हुआ है, संग्रहित है, उसे कहते हैं इंथैल्पी। पौधों का तनाव हार्मोन एब्सिसिक एसिड, ये पौधे के विकास को रोकता है, पत्तियों को मुरझाने से रोकता है। अब पौधा का कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन करता है, कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन, कोशिका का विभाजन करता है। कौन सा हार्मोन होता है जो बैक्टीरिया द्वारा पेट में बनता है, आंत में, विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नाम फाइलोक्विनोन, बोलो क्या बोलता है, फाइलोक्विनोन। ये रक्त का थक्का जमाता है, क्या करता है, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम भी हेल्प करता है। और विटामिन बी का कुछ विटामिन बी जो होता है वो भी क्या करता है, बैक्टीरिया के थ्रू जन्मता है, समझे। किस में अस्थि मज्जा नहीं होता है, मछली में, मछली में अस्थि मज्जा नहीं होता। मानव कान कितना कितना तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है, कितना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसे बोलते हैं इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। अपश्रव्य, अप 20,000 हर्ट्ज से ऊपर इन उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड। पराश्रव्य, पराश्रव्य, श्रव्य गलत लिखो, परा फिर श्रव्य लिखना, अल्ट्रासाउंड। फिर मैंने बोला ये ग्रंथि, यहाँ पे कौन सा ग्रंथि है, थायराइड। क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। मैंने पूरी कहानी बताया कि पहाड़ी वाले इलाकों में लोगों को होता है, और आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा या गलगंड। फिर मैंने बोला सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, ठीक है। मैंने बोला प्याज में क्या हो जो आंख से आंसू आता है, तो एलिल सल्फाइड यौगिक, एलिल सल्फाइड यौगिक। मैंने फिर बोला कि हीरा का जो 1 कैरेट होता है उसमें 200 मिलीग्राम, 200 mg, 200 mg, शॉर्ट में इसे बोलेंगे 0.2 ग्राम। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं, ताकि जल्दी ना जमे, जल्दी जमने में टाइम ले, पानी के संपर्क में जब जमने में क्या लगे, टाइम, उसमें मिस्त्री उस दिशा में काम कर लेगा, ठीक है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताया था CaSO4.1/2H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, 1/2 मतलब हेमी, H2 मतलब हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये मैंने बताया प्लास्टर में, मूर्ति सबको बनाने में। फिर मैंने बोला हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किसके नियम पर काम करता है, पास्कल, पास्कल, प/100 कल, पास्कल का नियम। टमाटर में ऑक्जेलिक, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक, नींबू संतरा आंवला में साइट्रिक, दूध दही में लेक्टिक, बासी मक्खन में ब्यूटिक अम्ल, ब्यूटेरिक, पीडीएफ देखना समझ आ जाएगा। चीटिंग, जिसको हर से में दिक्कत होता है पीडीएफ देख लिखना, ठीक है। बीच बीच से उठाए हैं सवाल, इन सब पढ़ाएंगे। चीटिंग रंग में मेथनोइक अम्ल, क्या होता है, मेथनोइक को ही कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, मैं क्या कहते हैं। फिर मैंने बोला माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन आवाज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है, इसका उल्टा लाउड स्पीकर करता है। सोलर सेल क्या करता है, प्रकाश, सूर्य से प्रकाश लेता है, क्या बनाता है, बिजली ऊर्जा। मोटर डायनेमो, याद करो डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका उल्टा मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बैटरी, बैटरी में रसायन होता है ना, केमिकल होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में करता है। यही सब मैंने बेसिक, कोई दिक्कत, तो बूंद बूंदी तालाब भरेगा, आसान होता है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, क्या, ठीक है, ओके रहने दे, चलो बाय बच्चों।